दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। आज दिन है गुरुवार, तारीख है 11 जुलाई। तो यहाँ पर हो रही है हमारे जेठ जी के बेटे की शादी। तो आप सोच रहे होंगे इस समय शादी, तो जी हाँ, जो ये देख सकते हैं यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है और ये शादी है ना 2 दिन में ही हो चुकी है। तो यहाँ पर सब जेंट्स वगैरह खा रहे हैं खाना और यहाँ पर दूल्हे को लग रही है हल्दी। वैसे ही दुल्हन को अंदर लग रही है, तो दुल्हन का वीडियो मैंने शूट नहीं किया है। तो ये शादी है लव मैरिज, यानी कि हमारा जो बेटा जी है इन्होंने दुल्हन को लेकर भाग गए थे और फिर उसके बाद उन्हें घर बुलाया गया और इस तरह से उनकी शादी की गई। तो बहुत ही धूम धड़ाके से उसकी शादी की गई है हम लोगों ने और बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि 2 दिन में ही इनकी शादी पूरी कंप्लीट कर दी गई है। जो भी रस्में रीति रिवाज होते हैं वो सारे किए गए, एक भी नहीं छोड़े हैं। और जो दुल्हन के घर में उनके यहाँ होंगे वैसे भी हमने दुल्हन को बेटी बनाकर सारी उसकी रस्में की। और यहाँ पर देख सकते हैं हम सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं हल्दी नहीं लगा रही थी, चाची वगैरह लगा सकती है, मैं उनकी चाची लगती हूँ बेटे की, लेकिन लगा सकती है। लेकिन इतना है कि बच्चे वगैरह है ना शादियों में अपनी ही धुन में लगे रहते हैं, अच्छे से वीडियो शूट नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा मैं नहीं लगाऊंगी, नहीं तो वीडियो शूट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर दूल्हे राजे को दे दिया गया खाना, तो खाना सभी लोग खा रहे हैं। और आज शादी है उनकी, कल से ये प्रोग्राम चालू है। तो जो कल का प्रोग्राम था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद इन लोगों को बुरा लगेगा अगर मैं इनकी वीडियो यूट्यूब पे डालूंगी। फिर मुझे जो दूल्हे राजा है यानी कि मेरे बेटा, उन्होंने ही कहा है कि मेरी वीडियो आप यूट्यूब पे डालिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे लोग बैठ गए खाना खाने के लिए और मतलब हमारी फैमिली के ही कुटुंब परिवार के लोग हैं और बस रिश्तेदार है, ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया गया है। क्योंकि आप समझ सकते हो एकदम से जब शादी तैयार होती है ना तो बहुत प्रॉब्लम भी होती है। तो यहाँ पर ये मेरी ननंद है, तो हम ननद भौजाई मिलकर अब खाएंगे खाना। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट खाना बना था। तो यहाँ पर खाने में दाल चावल पूड़ी सब्जी और गुलाब जामुन थी जो खाने में बहुत अच्छी थी। और इधर गर्मा गर्म बन रही है पूड़ियाँ। खाना सादा और कम और बहुत ही अच्छा था क्योंकि वो बहुत सारा देने से अच्छा है कि थोड़ा सा बनाओ और अच्छे से खाओ। तो सारे लोग यहाँ पर बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, मैं भी अपनी थाली लेके आ गई हूँ। और आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सारे रीति रिवाज के साथ ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है सारे लोग हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए और सच में खाना बहुत स्वादिष्ट था। ज़्यादा कोई नहीं थे, जितने भी लोग दिख रहे हैं हम लोग उतने ही थे। और हम ही लोगों ने बहुत अच्छे से दूल्हा दुल्हन की शादी की हुई है। आप लोगों ने पहली बार ऐसी शादी देखी होगी जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन दूल्हे के घर में मतलब कि दुल्हन को बेटी बनाकर बहुत ही रीति रिवाज के साथ उसकी शादी की गई है और बिल्कुल भी उसे एहसास नहीं होने दिया कि वो उनका ससुराल में उसकी शादी हो रही है। बहुत अच्छे से गई और हमारे समाज में ये पहली शादी है इस प्रकार की, क्योंकि हम लोगों ने सब ने हिम्मत की तो उनकी शादी हो पाई है। और सबसे ज़्यादा उनके माँ बाप, उनके दादा दादी, उनकी जितनी भी फैमिली है उनको बहुत बहुत हिम्मत है उनके अंदर, जो उन्होंने मतलब कि अपने बेटे बहू की गलती को एक्सेप्ट किया और उसके बाद इतने अच्छे से तौर तरीक़ों से सारे रीति रिवाज के साथ शादी कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात होती है क्योंकि हर एक माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बेटा बेटी जो भी होते अपने बच्चे उनकी शादी बहुत अच्छे से करे। लेकिन जो प्यार होता है, ये प्रेम जो होता है ना, वो पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है, जब करना होता है तब हो जाता है और उसके बाद है ना फिर गलती बाद में पता चलती है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। तो खैर जो भी हो, लेकिन हमने बहुत ही अच्छे से हमारे बेटे और बहू की शादी की गई है। और हमारी बहू आपको कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा, क्योंकि है तो वो बहुत ही क्यूट, इसीलिए यहाँ पर आई है। उसकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसकी शादी के पहले से ही बात चल रही है, लेकिन लड़की के जो परिवार वाले हैं उन्होंने ये शादी को एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए हमारे जो बेटा है उसको मजबूरी में उसको लेकर भागना पड़ा और उसके बाद ये कुछ दिन रहे और फिर उन्हें घर बुलाया गया। तो ये चल रही है इनकी बिनाकी।
वैसे तो हमारे यहाँ बिनाकी बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन क्या ही करे, मतलब जैसे भी कर रहे हैं, मतलब एक दिन में सारे कार्यक्रम निपटा दिए गए, क्योंकि दिन भर कार्यक्रम चलते रहे एक के बाद एक। और पहले दूल्हे को जो पास का घर है वहाँ तक ले गया, अब दुल्हन को ले जाएंगे। मतलब हमारे गांव में बिनाकी ऐसी होती है, मतलब जिसको आप संगीत बोलते हैं, तो उसको है ना गांव भर पहले घुमाते हैं दूल्हा दुल्हन को, और फिर जितने भी घर होते हैं ना, उनकी जो आरती की थाली रहती है उनकी पूजा करके उसमें आरती की थाली में 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये जिससे जितने बनते हैं उतने रखे जाते हैं। और वो इस प्रकार से हमारे यहाँ बिनाकी का कार्यक्रम होता है। तो चलिए यहाँ पर फिर से दुल्हन को ला लिया है, और सेम ऐसे ही दूल्हे का भी किया। मतलब दोनों के जो भी रीति रिवाज होते हैं शादी के, दोनों के ही किए गए। जैसे कि हमारी बेटी है, जैसे भाई बहन की शादी होती है ना एक मंडप से, उसी टाइप से मतलब सारे रीति रिवाज किए गए इसके। और फिर यहाँ पर है ना डांस वगैरह हुए, तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे लोग कर रहे हैं डांस। और फिर यहाँ से भी हम बस 5-10 मिनट के लिए यहाँ पर आए, थोड़ा सा डांस किया, मैंने भी किया, जिसका शॉर्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो में बन गया था। और उसके बाद यहाँ पर फिर दूल्हा और दुल्हन देख सकते हैं, दोनों को आप, दोनों की यहाँ पर न्योछावर हुई है। और दुल्हन को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि गलती का पछतावा हर किसी को होता है, क्योंकि ये सारे रीति रिवाज अपने मायके से होते हैं उनके, और बहुत ही धूम धड़ाके से उसकी जो माँ बाप है बहुत अच्छे से शादी करते, लेकिन पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। वो तो मतलब फैमिली वाले इतने समझदार हैं जो उनकी बहुत अच्छे से शादी कर रहे हैं। और ये दूल्हे की माँ है, तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से मतलब कि डांस कर रही है। और ये मेरी ननद है, तो इसने दूल्हा के लिए भी नाचा है और दुल्हन के लिए भी। तो मतलब कि सारे लोग हैं ना दुल्हन को लेके बहुत खुश हैं, चाहे और कोई दुखी हो या ना हो, हम लोग तो हमारी फैमिली में सब कुछ खुश है। और मैं उनकी क्लोज़ फैमिली में से हूँ। उनके जो ससुर जी हैं मेरे जिठानी के, वो मेरे ससुर जी दोनों भाई भाई हैं। मतलब हमारी फैमिली बहुत क्लोज़ की है, इसीलिए हमारी फैमिली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूल्हा और दुल्हन बहुत खुश है, लेकिन दुल्हन को हल्की सी उदासी है, क्योंकि किसी को भी मतलब कि अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा याद आती है इस समय। भले उन्होंने ऐसा किया, लेकिन वो सारा दिन भले अच्छे से रहे, लेकिन शादी के समय मतलब कि दूल्हा तो इतना खुश है क्योंकि इसकी सारी फैमिली है उसके साथ, लेकिन दुल्हन के साथ कोई नहीं था, इसीलिए उसे बहुत अलग लग रहा था। तो यहाँ पर जो है सारी जो भी रीति रिवाज होते वो सारे हो चुके हैं, और दूल्हा को नहला धुला के तैयार कर दिया गया है। वैसे सेम दुल्हन को भी किया गया। और यहाँ पर जो दूल्हा है वो निकल चुका है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और फिर हम लोग बन गए हैं दुल्हन की तरफ से उनकी बहन, जो भी बोल सके आप। तो यहाँ पर दुल्हन को मैं ले जा रही हूँ मंदिर। हम लोग दुल्हन के साथ थे, दूल्हा के साथ उनकी बहनें थी। तो ऐसे ही है ना, सब लोग अलग अलग, जैसे कि फिल्मों में रिश्तेदार बट जाते हैं ना, उसी तरह हम लोग बट गए थे। और बहुत ही अच्छे से, मतलब कि किसी फिल्म होती है उसी तरीके से हमने सारी चीज़ें की है। और ये मंदिर का रास्ता है, थोड़ा सा व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं मंदिर। ये राम भगवान का मंदिर है, और यहीं से इन दोनों की शादी होने वाली है। तो दुल्हन बहुत अच्छे से तैयार हुई, आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी भी लग रही है। और यहाँ पर हम इतने लोग आए हुए हैं, जितने मतलब हमारी घर की गाड़ी आई है, तो 4-5 ट्रिप लगाई है मेरे हस्बैंड जी ने। जितने भी लोग आ गए, मतलब जेंट्स लेडीज़ बच्चे वगैरह। और ये मंदिर बहुत ही अच्छा है, ये राम मंदिर है हमारे गाँव का। तो यहाँ पर जो है इनकी शादी यहाँ पर संपन्न हुई थी, और बहुत ही अच्छे से सारे लोगों ने की, जैसे कि घर में शादी होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं लग रही है बारात। और यहाँ पर जो देख सकते हैं ये है मेरी नंद की बेटी, जो साथ में है भी। तो उसने रखा हुआ है कलश, यानी कि बारात का स्वागत करने के लिए ये सारी रस्में होती है। तो यहाँ पर जी आ गए हैं दूल्हे राजा। और फिर उसके बाद यहाँ पर दुल्हन को बैठा दिया गया है, यानी कि जो चीज़ें हमारे ससुराल से आती है, जैसे कि जेवर में और कपड़ों में, तो वो सारी चीज़ें इसे इस तरह से रस्मों से पंडित जी हर एक चीज़ उसको छुआएंगे। और उसके बाद दुल्हन को फिर वही वाले कपड़े में तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है मुहूर्त का समय बहुत कम बचा हुआ था, इसीलिए दुल्हन को फिर मतलब कि वो कपड़े में नहीं किया गया, बाकी जेवर वगैरह सब पहनाए गए। और यहाँ हो रही है जयमाला।
माला का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को फिर से ला लिया गया है, यानी कि मंडप में। अब मंडप तो यहाँ था नहीं, तो मंदिर है यहाँ पर, तो इसे मंडप ही कहा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मतलब कि फेरे वगैरह होंगे, उसके लिए पंडित जी पहले कुछ बोलते हैं, उसके बाद होते हैं फेरे। ये देख लीजिए, तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही होते हैं। और ये जो लोग चारों तरफ से ये मटकी बजा रहे हैं ना, इसके अंदर मटकी है यानी कि मिट्टी की, और उसके अंदर कुछ दिए और पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या क्या अंदर है उसके। और उसको इस तरह से है ना सभी लोग बजाते जाते हैं, घुमाते जाते हैं इनके चारों तरफ। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पर फेरे वगैरह लगते हैं। तो 7 फेरे हो गए थे और उनके बाद आप देख सकते हैं अंधेरा काफ़ी होने लगा है। और फिर हम लोग है ना सब लोग अपने अपने घर गए थे, और वहीं पर शादी वाले घर गए थे और वहाँ पर खाना वगैरह खा लिया। और फिर उसके बाद हम अपने अपने घर पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर जो फेरे वगैरह हो चुके थे, उसके बाद हो रही है मतलब सिंदूर लगाने वाली रस्म। और आप लोगों को दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा जो बेटा बहू कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा। और इन्होंने है ना भाग के शादी की थी, उसके बाद सारी रस्मों रिवाजों से हम लोगों ने उनकी घर पे शादी की है। आपको ये चीज़ें कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। और इन दोनों को बहुत प्यारा सा आशीर्वाद दीजिएगा ताकि वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग हमेशा खुश रहिए, आप लोगों की फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग यूँ ही तरक्की करते रहे, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे दोस्तों।